स्वागत है आप सभी का जी टीच में। लाइव आप चल नहीं पाया था तो वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देंगे और आप बना लीजिए। हमारा चल रहा था पजेसिव केस। ठीक है, एक बार उसको रिट्राई होकर पीछे से एक और देख लेते हैं क्या चल रहा था। पजेसिव केस चल रहा था POE SSIVECASE। तो हमारा पजेसिव केस चल रहा था भैया। ठीक है, अब पजेसिव केस दो प्रकार का होता है। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। एक होता है पजेसिव, यहाँ पर पजेसिव को हम ऐसे लिख देते हैं प्रोनाउन। आप इसको थोड़ा समझ जाना। ठीक है, क्या होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। आप पजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल अगर लिखवाएं तो हो जाएगा आपका मतलब दिस इज माई बुक। दूसरा है दिस इज योर कार। ठीक है, तीसरा है डेट कर दो, डेट इज इज ब्रांड। ये आपके हो गए। ठीक है, तो इसमें ये माई है, योर है, इज है। ये क्या है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यही पजेसिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। और इसका अगर हम पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हो जाएगा दिस कार इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, तो ये जो है माइन है और आपका योर है, ये आपका क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं देख लो। सबसे पहले होता है माइन, फिर होता है योर्स, आवर्स होता है, फिर होता है देयर्स। ठीक है, ये आपके होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो एक बार आप कैसे समझ लीजिए। पजेसिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। एग्जांपल जैसे हमने आपको लिखाया है, दिस इज माई बुक, यानी ये मेरी किताब है। दिस इज योर कार, दिस इज हिज, इसमें आपका माई है, योर है, हिज है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और जैसे इसको ले रहे, दिस कार इज माइन, दिस बुक इज योर, योर्स, दिस और मतलब इसका माइन है, योर्स है, अवर्स है, ये सब क्या है, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है भैया, इसको मिटा रहे हैं। आप देख लीजिए अब क्या आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। अब है आपका, देख लो रूल्स, देख लो। रूल्स नंबर 1 है, इफ टू और मोर प्रोनाउंस आर ज्वाइन, इफ टू और, ये एम हुआ है, मोर ज्वाइन बाय एंड और, एंड इसको कैपिटल में लिख देते हैं, एंड और। ठीक है, दे शुड बी इन द सेम केस। तो क्या होगा, दे शुड बी इन द
सेम केस, यानी इनका केस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप देख लो इसका। तो एग्जाम्पल इसका लिख रहे हैं, यानी आपका ये एंड और हो, एंड जब और हो जाएगा तो ये एक ही का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तब काम करेगा किसका, ये कंजक्शन का काम करता है। CONJECTION, ये कंजक्शन का काम करता है। जब ये क्या एंड और आ जाए, एंड आ जाए या और आ जाए, तब ये कंजक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल तब होगा क्या, एग्जाम्पल इसमें देख लो, इसमें तीन चेंजिंग आएंगे। नंबर एक क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। नंबर दो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। नंबर तीन और POESSESSIVE पजेसिव का भी पजेसिव ही होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, पजेसिव का पजेसिव होगा। एग्जाम्पल देखो आपको बताए जा रहे हैं, जैसे दिस बुक्स आर फॉर यू एंड आई। जैसे दिस बुक्स आर आई। एक तो ये एग्जाम्पल है, देख लो। अब यहाँ पर है क्या, देख लो, दिस बुक आर फॉर यू। एक तो नोट में चीजें लिख लेनी है, इसका नोट बना लेना है। इसका नोट क्या बना लेना है, इसका एक नोट तो यह है, इसमें जो यू है आपका, ये एक में ये है, यानी यू, जो यू का जो प्रयोग है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो ठीक है, आई का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई आपका गलत है। आई की जगह पर यहाँ पर आपका मी हो जाएगा। क्यों? ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट ही होगा। नंबर दो, यानी नंबर दो क्या है, नंबर दो ये है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यू एंड मी विल डू द वर्क, एक एग्जाम्पल है और है, देखो, यू एंड मी जो, आप देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें ये मी गलत है। क्यों? यू इसमें किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, और जुड़ा किससे है, एंड से। अब जब एंड से जुड़ा होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, तो ये मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मी का हो जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पर मी का आई हो जाएगा। एक और है, राम और माई सेल्फ वी विल डू द वर्क। ये एक है, दो, राम और माई सेल्फ। अब आपको इसमें करेक्शन करना है, देख लो, ये देख लो, राम आपका क्या है, राम आपका सब्जेक्ट है और से जुड़ा है, और जब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा तो यहाँ पर माई सेल्फ आपका गलत है, राम एंड आई आएगा। क्या आएगा, राम एंड आई आपका आएगा।
एक और एग्जाम्पल अच्छा देख लो, शायद आपको ज्यादा कराएंगे। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई। तीसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा ठीक है, देयर आर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई। अब आपको इसमें देखो देखना है, इस वाले में करेक्शन आपको करना है। तो सबसे पहले बात, इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा, ये आपका गलत है, यहाँ पर नहीं आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात जो है, ये बिटवीन है। बिटवीन हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो है हमेशा बात वो ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार इसको रिट्राई करवा देते हैं। इफ टू और मोर प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय एंड और, यानी अगर दो प्रोनाउन किससे जुड़े हों, एंड और से जुड़े हों, दे शुड बी इन द सेम केस। तो उनका जो केस है, अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव होगा, पजेसिव है तो पजेसिव होगा। उनका मतलब केस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बात नंबर दो, बात नंबर दो क्या यहाँ पर है, अगर प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक चीज तो कंप्लीट हो गई। आप रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 ये है, आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, आफ्टर द वर्ब लेट, कैपिटल में कर दो, द प्रोनाउन will be always an in ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी अगर वर्ब लेट का प्रयोग होगा तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये समझ लो, वर्ब में लेट लेट लेट, ये V1 है, V2 है। लेट एक वर्ब, थर्ड फॉर्म भी लेट ही होगी, सेकंड फॉर्म भी लेट ही होगी, और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होगी। जैसे लेट हिम टू द वर्क, एग्जाम्पल देख लो इसका, ये क्या है, लेट हिम टू डू, देख लो। अब इसका ये जो ऑब्जेक्टिव के रूप में हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये आपकी ऑलरेडी एक वर्ब है। क्या है, एक वर्ब है। एक और एग्जांपल है, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून
दूसरा एग्जाम्पल है द too late. Ram and I enter his chamber. आप देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो ये टू लेट, ये वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो राम होगा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और जब राम ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर आई का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव है। आई की जगह पर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मी। मी क्या होता है, मी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो करेक्शन है। द प्रिंसिपल ऑर्डर टू द प्यून टू लेट राम एंड आई। आपका यहाँ पर क्या फॉल्ट है, आपका यहाँ पर फॉल्ट कर दिया गया और आई की जगह क्या कर दिया गया, मी कर दिया गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। आप देख लीजिए रूल नंबर 3। ठीक है, आफ्टर द फ्रेज इट इज और इट वाज, एफ आफ्टर द फ्रेज इट इज और इट वाज, ठीक है। द प्रोनाउन इज सब्जेक्टिव केस। is आफ्टर द फ्रेज, या इट इज आए या आपका इट वाज आए तो क्या होगा, जो प्रोनाउन होगा हमेशा किसमें होगा, प्रोनाउन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव केस। किस केस में होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। एग्जाम्पल आपको देखो इसके भी दिखा रहे, हर प्रश्नावली के मतलब हर जो भी रूल लिखवाया जा रहा है उसके एग्जाम्पल लिखवाए जा रहे हैं। जब एक्सरसाइज लाइव चलाएंगे उसको एक्सरसाइज भी चलाएंगे, वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे इट वाज हिम ही हेल्प मी, ऐसे इट वाज हेल्प हिम ही मी हु केम इन। आपको इसमें बताना है कमेंट में कौन सा है, पहला है, दूसरा क्वेश्चन है इट वाज मी आई हु, I am responsible for the mistake। अब देख लो, एक आपको ये दो चीजें इसमें कमेंट में बतानी है इसमें क्या सही है, ठीक है। अब आपका देख लो, ये हो गया आपका है रिफ्लेक्स पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया है। अगर इसका नियम एक बार इसको रिवीजन करवा देते हैं, नियम क्या है, आफ्टर द वर्ब लेट द प्रोनाउन विल बी ऑलवेज इन सब्जेक्टिव केस, यानी जब भी लेट का प्रयोग जहां पर भी होगा, कहीं पर भी हो जा करके,
तो प्रोनाउन जो हमेशा है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लेट खुद एक वर्ब है। लेट क्या है? एक वर्ब है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ले लो, सेकंड फॉर्म ले लो, थर्ड फॉर्म ले लो, तीनों फॉर्म लेट की वर्ब ही है। जैसे लेट हिम ऑब्जेक्टिव केस आया, टू द वर्ब, ठीक है। इसके बाद देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट वर्ब है। राम ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई ने मी आए। उसके बाद देख लो, आफ्टर द फ्रेज इट इज और इट वाज द प्रोनाउन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव केस, यानी जब कहा जहां पर भी इट इज आ जाए या इट वाज आ जाए तो जो प्रोनाउन आपका होगा क्या होगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि यहाँ पर हिम आएगा, ही आएगा, मी आएगा, आई आएगा, इज आएगा या एम आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आप देख लो, अब आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन जो है लगभग में खत्म है। अब आपका चल रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या चलेगा आपका? रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर लिख देते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में निजवाचक। सर्वनाम, ठीक है। इसकी डिफिनेशन यहां से लिखवा देते हैं। जब कभी पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या लिखोगे? जब कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, जब कभी पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाता है, क्या? सेल्फ या सेल्व्स, जोड़ दिया जाता है तब वह ठीक है। तब भैया कौन हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हो जाता है। और थोड़ा लिख लो इसके हिंदी में, इसका अर्थ स्वयं होता है। वह पर क्रिया के बाद इसका प्रयोग होता है। किसके बाद होता है भैया? इसका प्रयोग जो है क्रिया के बाद होता है। जैसे ही का आपका आ जाएगा हिमसेल्फ, सी का आ जाएगा हरसेल्फ,
आई का आ जाएगा, बी का आ जाएगा, ए का देम सेल्फ, यू का योर सेल्फ। ये आपके सब सिंगुलर हैं। अगर इनको प्लूरल करेंगे तो एफ या एफ ई हटा करके बी ई एस जोड़ देते हैं, आपको पता है, ठीक है। जब कभी हम सिंगुलर या के अंत में एफ या एफ ई होता है, उनको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसको एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस जोड़ देते हैं। तो आप देख लो, यहां से इतने में शायद बन जाए आपका। जैसे व्हेन डज सब्जेक्ट सेंटेंस इन, देखो इसका यूज पहले देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। यूज इसका आएगा व्हेन डज सेंटेंस इज द सेम पर्सन, व्हेन डज इज द जब आपका सेंटेंस कैसा हो, सेम पर्सन का हो। जैसे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द चेयरमैन, आई मैंने स्वयं को चेयरमैन के सामने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इसका आपका ये हो गया। इसके बाद है रूल नंबर 2 भी इसका लिख लेते हैं। A reflexive pronoun can never become the subjective. Can never become a reflexive pronoun can never become subjective of the sentence का वो subject के रूप में प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। For a pronoun to act as, अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। For a pronoun is as act as subject, it should be subject, it should be subjective या nominative केस के आपका है। एग्जाम्पल देख लो इसका, से राम एंड आई, या राम एंड माई सेल्फ, राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब आपको इसमें मिस्टेक बताना है। मिस्टेक क्या है, ये माई सेल्फ। एंड पहली बात तो आपका जो रिफ्लेक्सिव है यानी निजवाचक है, ये आएगा वर्ब के बाद। नंबर 2 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम सब्जेक्टिव ऑफ द सेंटेंस। फॉर प्रोनाउन इज एक्ट एज सब्जेक्ट, वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी तरह एक्ट कर सकता है। देखो क्या लिखा है, फॉर बिकम सब्जेक्टिव ऑफ द सेंटेंस व्हेन डैश सेंटेंस इन द सेम पर्सन। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है आपका राम है, ये राम किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का नाम काम कर रहा है। तो माई सेल्फ किस सब्जेक्ट का काम करता है, नहीं करता है। तो ये माई सेल्फ की जगह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आएगा, तो आपका आई आएगा। क्या आपका आएगा, आई आएगा।
ना आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और भी थोड़े नियम लिखवा दिए जाए। थोड़े बस थोड़े नियम है। चाहे देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाती है। ठीक है, वो वर्ब ही लिखा देते हैं, बाकी आपका भैया अगले वीडियो में जाएगा। जैसे इंजॉय, इंट्रोड्यूस, absent, hurt, avail, disguise, डिस्गाइज के बाद अडेप्ट, रिकनसाइल, reconcile, pride, avenge, amuse, amuse, resign, prostrate। तो ये ऐसी जो वर्ब हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं, इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एंजॉय है, इंट्रोड्यूस है, एब्सेंट है, हर्ट है, अवेल है, डिस्गाइज है, अडेप्ट है, रिकनसाइल है, प्राइड, प्राइड है, अवेंज है, अम्यूज है, रिजाइन है, प्रोस्ट्रेट है। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही है। लाइव आपका जब तक नहीं चल पा रहा है तो ये अब कुछ ऐसा क्या करेंगे, नियम ऐसे लिखा दिया करेंगे, और जब लाइव पढ़ाया करेंगे तो ऑब्जेक्टिव वाले लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नियम आप लिख लिया करना, लाइव में वैसे पढ़ाया करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ, दो पार्ट इसके भी और जाएंगे लाइव, थर्ड और फोर्थ। एक थर्ड पार्ट आएगा, एक फोर्थ पार्ट आएगा, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। कायदे से एक पेड़ बनाना, ऐसी पेड़ बनाना जो कि आपकी गायब ना हो। देखो करते क्या है, जूनियर वाले पेड़ बनाते हैं, 6 वाले ने बनाए 7 में खो गई, 7 वालों ने बनाए 8 में खो गई, 8 वालों ने 9 में खो गई, 9 वाले ने 10 में, 10 वाले, मतलब ये सब चलता है। लेकिन जो मैं ये प्रोनाउन आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका इंटर के बाद आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीट करोगे, रेलवे है, लेखपाले है, बैंक है, एसएससी है, जीडी है, एमटीएस है, सब में काम आने लगे। पूरा पार्ट आप इसकी जीरो से बना रहे हैं, तो आपको इसको बिल्कुल अपने पेयर सजा करके रखना है, उसको कभी इधर उधर नहीं करना है। तो मिलते हैं भैया अगली वीडियो में, इसका जो पार्ट थर्ड आएगा, तब तक के लिए आप इसको नोट करेंगे।